यह प्रण इनका बड़ा विचित्र प्रण था। भोले बाबा के कनक जी ने प्रण किया था। ए भैया, कुछ लोग कहते हैं सिया स्वयंवर, स्वयंवर नहीं था ये। काहे? क्योंकि स्वयंवर का मतलब होता है तब राजा महाराजा लोग बेटियों का स्वयंवर रचाते थे। माने ढेर सारे राजाओं को बुला लिए, राजकुमारों को बुला लिए और बिटिया को पूरी स्वतंत्रता दी गई। तुम अपनी पसंद का पति चुन लो। स्वयंवर, ये स्वयंवर कहाँ था? ये तो महाराज जनक जी का प्रण है। भैया थोड़ा शांति का परिचय दीजिएगा बीच में। हेलो, दक्ष यज्ञ में सती निशानी, तब भोले बाबा धनुहा लेकर के दौड़े कि अब देखे उन देवताओं को जो हमारे बगैर वहां गए पूजा में। सब देवता घबराए। भोलेनाथ भोले हैं तो बहुत भोले हैं, और यदि इनकी सरकार बिगड़ गई भैया ना तो है मामला गड़बड़। साथ में कहते हैं ना, ये भोले भाले, भोले हैं तो भोले हैं, भाले हैं तो कितने खतरनाक पता ही नहीं। और यदि अपने मन की कामना चाहते हो सिद्ध हो जाए, भोले बाबा की शरण में जाना, ये क्षमता केवल इनमें है। देवता घबराए अब क्या होगा। तो जनक जी की बहुत पीढ़ी पहले एक राजा हुए थे देवराज। सारे देवता देवराज जी से बोले कि शिव जी का क्रोध संभाल पाना मुश्किल है, ये धनुहा तुम मांग लो महाराज। तो ये राजा गए, रोने लगे, महाराज महाराज। तो भोले बाबा ने धनुहा इनका पकड़ा दिया, चलो ले जाओ, इसकी पूजा करना, इसी धनुहा के माध्यम से तुम्हारे घर में ब्रह्म का आगमन होगा। तो वो धनुहा तब से पूजता चला आ रहा था। तो बात उस दिन की है कि सिया जी बड़ा छोटी है, वही 5-6 साल की। देखा पिताजी कहीं जा रहे हैं तो सिया भी पीछे पीछे चली गई। देखा पिताजी धनुहा की पूजा किए। अब सीता सोचे लगी ये रोज रोज पैदल आवत है इतनी दूर, तो ना हो धनुहा ला उठा ले, चले घर है पापा पूजा कर ले। देखो हम बता चुके हैं, फिर बता दें। बेटा होने पर खुशी भले न मनाओ, बिटिया हो जाए ज्यादा खुशी मनाओ। काहे? बेटा भाग्य से, बेटियां सौभाग्य से। दूसरी बात, मातारी बाप पर ख्याल जितना बिटिया रखते उतना बेटा नहीं रखते थे। ये तो जिनके बेटा बेटी हैं उनसे पूछो अनुभव उनका। पिताजी का ख्याल, माँ का ख्याल जितना बेटियां रखती इतना बेटा नहीं रखते। बात है, सिया जी अपनी सखियों के साथ लुक्का छिपी का खेल खेल रही थी। तो लिखा है कि सिया जी उस धनुहा के पास में जाकर के छिप गई। ये लुक्का छिपी का खेल जो होता है ना, कहीं कहीं हमने सुना है बच्चा लोग 50-50 करके खेलते हैं। एक चोर बनता है, बाकी छिप जाते हैं, फिर जो चोर बनता है छिपे हुए बच्चों को ढूंढता है। लड़की ने देख लिया है, सिया मैंने देख लिया तुझे। तो सीता जल्दबाजी में धनुहा के पास से भागी है ना, तो सीता जी की ओढ़निया के एक धागा में जो है धनुहा कुछ फंस गया। तो सिया जी ने झटके से अपनी ओढ़नी को खींचा। वाह! सिया साटिका में धनुष कहा गए भाई, अरे धनु चक्कर काटने लगे हो, तब सखिन दियो सुरझाए।
तुम सखिन दियो सुरझाए। जनक जी यह दृश्य देखे, कुछ नहीं किसी से कहे। एक दिन की बात देखो, जनक जी ने देखा कि सीता जी बाएं हाथ में धनुहा उठाए, दाहिने हाथ से भूमि लिपाई कर रही। क्योंकि सीता जी ने देखा जहां धनुहा रखा है बड़ा कूड़ा पड़ा है, तो अपने आप सफाई करके लिपाई करने लगी। अच्छा, कुछ लोग कहते भाई राजक बिटिया रहे, वह अकेली रहे, लीपा पोती खातिर का नौकर नहीं रहेगा। बहुत कर्मचारी थे, परंतु लिखा है खेती बाड़ी बीनती, ध्यान दें, खेती बाड़ी बीनती और घोड़े का तंग, और अपने आप संभालिए चाहे लाख लोग होए संग। कौन है अपन जानत तो हो, कई बोरिया डाले हो बाहर है, खेती बटाई है, फोन कर दिन हलो 4 बोरी यूरिया पड़नी है, वह का करें 1 बोरी बिथराइन बाकी नगद नारायण। और जब कुछ पैदा ना भा बढ़िया तो का करी, तुम्हारे कर्म जाने, तो कर्म का जानी हो। खेती है अपनी, और बिनती भी अपने आप की ज्यादा सही रहती है। बिनती अपने आप की ज्यादा सही रहती है, लेकिन कहीं कहीं तो बिनती भी ऐसे चल जाता, कथम जाता यहाँ 5 बरस की सिया हमारी, 5 बरस की सिया हमारी। भूमिली पुष्य पुण्य धरि दीधा, यथा विधि पूजन की धा। तब भोले बाबा कहते हैं, अरे जनक तुम भूल गए, अरे तुम ही तो पिछले जन्म के हरिदेव ब्राह्मण हो, और तुमने ये मांगा था ब्रह्म से वरदान, क्या लक्ष्मी सम कन्या में पाऊं, तुम समान दामाद बनाऊं। तो ये वही लक्ष्मी है, साधारण सीता नहीं है। तो कहा फिर ब्रह्म कहा है, दामाद कैसे बने? कहा तुम ढूंढो तो ढूंढे पैयों नहीं, पहचान नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि परमात्मा का चमत्कार और परमात्मा को पहचानना ये मोतिया बिंद वाली आंख से नहीं कुछ काम हो पाएगा। कहा तुम प्रतिज्ञा करो, जो कोई इस धनुहा को तोड़ेगा वही सिया से नाता जोड़ेगा। तो जनक जी ने ये प्रतिज्ञा कर लिया। 1 वर्ष का इनका प्रण है कि 1 वर्ष का हम प्रण करते हैं। 1 वर्ष के अंतर्गत जो कोई इस धनुहा को तोड़ेगा वही सिया से नाता जोड़ेगा। एक बात और सुन लो, ऐसा नहीं था कि जिसके मन में आवे वही धनुहा आजमावे तोड़ने के लिए, नहीं भैया। जिसके पास जनक जी का दिया हुआ निमंत्रण कार्ड है, और जनक जी लगभग हर राज्य के राजाओं को बुलाया है, लगभग हर राज्य के राजाओं को बुलाया है। एक कार्ड नहीं भेजा था, कहा लंका को रावण के पास। और क्यों नहीं भेजा उसका तो मामला देखे हैं कथा में कैसा था। और एक कार्ड नहीं भेजा था अयोध्या नरेश महाराज दशरथ को। भाई लंका को क्यों नहीं भेजा?
क्योंकि रावण का चरित्र पसंद नहीं था इनको। और अयोध्या कांड इसलिए नहीं भेजा गया, एक बहुत पहले घटना घटित हुई थी, फिर आगे की कथा में प्रयास करूंगा। धीरे धीरे सब राजा आए, ताकत आजमाए, धनुआ तोड़ना अलग रखो, हिला भी नहीं पाए, सब वापस गए। उसे रामायण में तो बाबा ने लिखा है कि 10-10 हजार योद्धा रोज ताकत लगाए हैं धनुआ में। 10-10 हजार योद्धा धनुआ में रोज ताकत लगा के गए हैं। बाबा ने रामायण में लिखा है कि भूप सहस 10 एक ही 12। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं 10 हजार योद्धा एकदम धनुआ में लग गए के 10 हजार मान लो लग गए रहे धनुआ, मान लो धनुआ टूट गया था तब। भाई सीता जी की शादी यानी सीता विवाह किसके साथ होता? जो धनुआ तोड़ेगा। और 10 हजार एकदम नहीं, एक ही 12 मानी सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, एक एक वार यानी दिन में 10-10 हजार योद्धा ताकत लगा के गए हैं। तुम्हारे कहे प्रण तो कह लिए न का हुई है। तब भोले बाबा बोले चिंता ना करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। भोले बाबा ने विश्वामित्र जी को स्वप्न के माध्यम से अवगत कराया कि शिव आनी कहीं मुन बात सही, रघुवीर अयोध्या से लाभ हो जाई। और अस्त्र शस्त्र दिए हमने सो राम को साधर देव गहाई। मिस यज्ञ भला मगतार शिला, और सिया राम सागर देव मिलाई। सोई जगदीश विचार कहे सुर संत धन मैं समझ में लाई। तब गोस्वामी बाबा रामायण में लिखते हैं कि गाध तले मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरहन निश्चर पापी करके आए। अब सुनो, नारद बाबा ने जाके बता दिया जनक जी से कि राम लक्ष्मण आए तो चुके, लेकिन विश्वामित्र जी के हुआ है। वाह, देखो राजनीति, ये राजनीति है रामायण में। देखो देखो, राम लक्ष्मण भी साथ में चल देते हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम। करियो खाएगा कि हम सोच रहे हैं कि लड़कों संग में है, ये तो अकेले आए। उसी समय राम लक्ष्मण दोनों लोग आ गए। ये चले गए है फुलवारी देखन, यहू राजनीति देखो। अब काम नहीं बनाना तो खाली प्रणाम कर लिए। और जब राम लक्ष्मण के देखा, वाह, ते अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। जब राम लक्ष्मण जनक जी देखे तो और बेचारे उदास। हाँ, ये को है काहे? इनके मन में तो वह मूर्ति बसी रहा है कि राम कोई हष्ट पुष्ट पहलवान हुई है, ये धनुआ बड़े बड़े नहीं तोड़ पाए तो इकतरी है तो वह है। और वही समय का देखे छोटे छोटे लड़का ले धनु ही खड़े। कभी कभार हो जाता शायद। आइए, कल एक भाई साहब आए थे, अकेला कि हम सुरेश अवस्थी में लिया, तो हम कहा वही है वो, तो मुलाकात कर लियो। उसके बाद हम कहा भैया बताओ, बात बताओ। साथी लोग कहे लगे है कहला हम मनबे नहीं करे। तो हम कहा तुम कहा मनाऊ न पाए, हो जाता है। ढंग से दिया है। देखो, इनके पहले पिता का नाम बताया कि है दोनों कुंवरे अवधुन्द्र के, है नाम राम लक्ष्मण इनका, है दोनों कुंवरे अवधुन्द्र के। लेकिन बड़े खोटे हैं।
भैया साइड में ना करो, जब बैठ जाओ रास्ता छोड़ दो, जो आते हैं उनको तो आने दो। धनुहा तो डरे लक्ष्मण, तो ना हो दो चार चीजें लक्ष्मण की दिखाई लाई, जैसे धनुहा दिखाई दे और मौका मिल जाए तो सीता जी से मिलवाए दे। जाना चाहते हैं राम जी खुद और बहाना छुटके भैया लक्ष्मण का बना रहे हैं, जैसे हमारा चेला लोग कोई बढ़िया चीज खवैया हो तो खुद और बहाना पूरा पर्चा बाबा जी का पकड़ाया जाएगा। मूर्ति बाबा कहे गुरु जी मंगाई और गुरु जी देखे बहुत इंसाफ कर दी लोग सब। भाई मौके फायदा सब उठाओ। अब समझना यह है कि गुरु जी से राम जी कहते गुरुदेव लक्ष्मण जी की इच्छा है जनकपुर घूमने की, तो यदि आज्ञा मिल जाए तो इनका हम घुमाए लावे। अच्छा राम जी कह देते कि इनकी इच्छा है तो कहते घूम आवे, कहा कहीं घुमाए लावे, तो लक्ष्मणों समझ के घुमाए लावे मतलब हम अत्ते छोटे हैं ना जो है भटक जाए भक्ति भीड़ो नहीं। अब घुमाए लावे मतलब ये है कि बड़े भैया खुदे जवैया, बड़े भैया खुदे जवैया। अच्छा गुरु महाराज चेलन के हृदय की बात तो जाने लिए थे ना, तो गुरु महाराज ने राघव से क्या कहा कि जाए देखिया वो नगर सुख निधान नगर देखने के लिए जब आए शोभा भाव, नर नारी सब चल पड़े छोड़ छोड़ कर काम। भैया भीड़ों पर भीड़ें टूट रही है, छोटे छोटे बच्चे राम लक्ष्मण के साथ हैं और जनकपुर की महिलाएं कुछ अटारी पे खड़ी हैं, कुछ झरोखों से झांक रही है, कुछ महिलाएं आपस में राम लक्ष्मण की बातें कर रही हैं। रघुवीर मेरी सजनी प्यारे लगे और राम जी ना इधर देखा ना उधर, बस सीधे सीधे कहाँ पहुंचे जहां वो रखा है धनुहा। सुनो भैया, राम बोले लक्ष्मण, हाँ भैया कहा यही है वो धनुहा? लक्ष्मण बोले जी भैया, कहा नहीं यही है वो धनुहा? लक्ष्मण बोले बड़े भाई धनुहा तो हम वो देख रहे हैं, लेकिन वो धनुहा क्या है? तो राम बोले समझे कोशिश करो। तो लक्ष्मण बोले जब हम छोट हो तुम आए हो समझाओ तो तुम्हें समझाओ। कहा दरअसल में हम जो में प्रोग्राम देखे आए हैं ना, ये वही धनुहा है महाराज जनक जी ने जो तोड़ किया है, जो कोई इसको तोड़ेगा वो सीता से नाता जोड़ेगा। और सुनो लक्ष्मण, 1 साल हो रहा है धीरे धीरे, अभी तक तोड़क अलग रखो कोई हिलाए न पाई धनुहा। लक्ष्मण भैया शेषा अवतार क्या कहना, हल्की से भौं कूद गई। बड़े भैया इतना बड़ा ये धनुहा है? राम बोले अरे 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 साल छूना भी नहीं तो हंसी हो जाएगी क्योंकि जुधारी है। लक्ष्मण मन में सोचे लगे, मन ही मन मुस्कुरा। आप तो भली भांति जानते हो हम क्या हैं। अवतार पृथ्वी का पूरा भार हम पे है,
और सरकार सब जानते हुए अनजान है हमसे कहते हैं धनुहा जीवधारी, यानी यो काम बड़े भैया खुदे करैया है। तो लक्ष्मण मुस्कुराए, अरे बड़े भैया हम काहे छुपे और हम धनोही वाले धनोही चक्कर में थोड़े पड़ गए। राम जी ने सोचा यूं तो मामला कंप्लीट। अब जब वापस चले ना तो राम जी पहले तो जाए गए थे सीधे, और अब की जब चले तो कहीं अटारी देखे, कहीं कोई छत पे देखे, काहे वो झुंड के झुंड लगे हैं महिलाओं के। तो राम सोच रहे हैं कोई झुंड में हमारी सिया जी नजर आ जाए तो लक्ष्मण का दिखाई दे कि ये तुम्हारी होने वाली भाभी है। सीता जी तो नजर नहीं आई, हाँ महिलाएं गुनगुनाती जरूर थी के प्यारे लगे, बड़े प्यारे लगे रघुवीर मोरी सजनी, प्यारे लगे क्या है चंद्र प्रभा। चंद्र प्रभा समझ गई है सीता जी को ढूंढ रहे हैं और कहाँ मिलवाया जाए दीदी को। भैया तब यह मोबाइल फोन वाली सुविधा नहीं रहे, यह सुविधा अब बढ़ गई। चंद्र प्रभा ने क्या किया, पाया एक फूल और उस फूल को ऐसा उठाए करके मारा कि ये फूल राम जी के गाल पे लगा। और जब ये फूल राम जी के गाल पे लगा तो राम जी उसको तुरंत मुट्ठी में बंद कर लिए। लक्ष्मण ने देख लिया, अच्छा यही के लिए तुम आए हो जनकपुर को, वो कहा नहीं कुछ। तो राम जी ने पूछा, लक्ष्मण जी भैया तुमने कुछ देखा? धनुहा के अलावा हम कुछ नहीं देखा, ये बड़े छोटे से बेटा देखो। तो राम बोले हाँ तो ठीक है, नहीं देखा ठीक है, चले आए। अब सीता जी की जब सखियां आई तो एक सखी बोली, दीदी तुम भाई चंद्रप्रभा को बहुत मनती हो। तो क्या हुआ? अरे हुआ क्या, इसने फूल मारा, बड़े सरकार के गाल पे लगा। सीता ने पकड़ लिया, क्यों चंद्रप्रभा तूने ऐसा किया? चंद्रप्रभा ने कहा, दीदी फूल तो मारे हैं लेकिन अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए। कहा हाँ, वो तुमको मिलना चाहते थे और मिले, कहूँ प्रोग्राम सेट नहीं हुआ। फिर कहा सेट इसलिए नहीं हुआ, क्या करें, कहाँ मिलवावे? तो फिर हमने एक फूल मारा है उनके गाल पे, और वो फूल पूरे संसार में कहीं नहीं मिलेगा, मिलेगा तो सिर्फ और सिर्फ जनानी बगिया मिले, वह जनकपुर की जनानी बाग। तो उनका इशारा दिए हैं कि फूल उन्हें मारा नहीं, अरे किया है कुसंकेत, सिया मिलन को आइयो फूल ले के। वाह, इशारा देखो। हमने उनको कहा है यदि सिया को मिलना है तो जहाँ जो फूल है वही आ जाओ, तुमको मिलवा देवे। और दीदी सुनो, तुम्हें विश्वास न हो रात भर का इंतजार कर लो और सुबह माता गौरा का पूजा करे चलियो मंदिर, मंदिर बगल में है जनानी बगिया, 2 मिनट हो लियो। ठीक है साथियों, धीरे धीरे रात बीती, सवेरा हुआ और सवेरे सवेरे क्या हुआ भैया, भगवान श्री राम और भैया लक्ष्मण, गोस्वामी बाबा ने संकेत में कहा कि समय जानी गुरुवाय सुपाय, समय जानी
समय जान गुरु आयस पाई। हे भैया ज्यादा विस्तार ना बढ़ाते हुए पूजा के हित लेन था और भरना था न जहाज, दोनों भैया क्यों गए फूल लेन के काज। आज कमेटी वाले कुछ सुस्त नजर आ रहे हैं। ये जितने लोग झूमते झामते नजर आ रहे हैं इनको सबको किनारे रखिएगा, ध्यान रखिएगा। कल से कोई व्यक्ति यहाँ पे मदिरा पान करके नहीं आएगा पंडाल के अंदर, विशेष ध्यान रखिएगा। भगवान की जय। दोनों भाई क्यों गए फूल लेने के काज। ज्यादा विस्तार नहीं, फूल लेने के कारण दोनों लोग इसलिए गए हैं, दोनों लोगों जाने कारण यही है कि राम जी को पता है जनाना बाग है, सीता जी आएंगी और सीता जी आएंगी तो लक्ष्मण को मिलवाना है। यही हुआ, चमन की सैर का था 100 फूलों का बहाना है। मेरे राघव आ गए दुनिया में, फूल तोड़ गए लेकिन नजरें इनकी उधर उधर है। क्यों? सिया जी का नहीं देख पा रहे ना, और सीता जी इधर मंदिर को आई पूजा कर रही है। हे भैया पूजा की भय अनुरागा, और मैया से क्या मांगा? निज अनुरूप सुभग परमाना। और सब सखिया मंदिर में सीता जी के साथ पूजा कर रही, और जो सखी मारिश रहा है फूल राम के गाल पे, वह बगिए नहीं गई, वह सीधे मंदिर नहीं गई, सीधे बगिए पहुंच गई। भला देखी आए हैं मौके के नहीं आए हैं। एक सखी से संग बिहाई और गई रही देखने फुलवाई। आहा देखा बगिया में तो घूम रहे सरकार, वो दौड़ी दौड़ी मंदिर आई गई। दीदी दीदी पूजा बंद करो। क्या हुआ? कहते आ गए बगिया भाई। तो सीता कहला कि पूजा तो काफी देर बंद है, चलो चलिए। अब ये बगिया को सिया आई है। एक बात तो समझ लेना कि सीता जी पुष्प वाटिका किस लिए आई है? राम जी को मिलने नहीं, जो देखे आई है पुष्प वाटिका में कि चलो देखे चल के असली वाले राम है कि राम नाम के कोई दूसरे नकली वाले राम है। तो क्या हुआ? जैसे सिया जी बगिया में पहुंची, छम छम की आवाज आई। अब राम जी ने सोचा लक्ष्मण साथ में है, लाओ कुछ सफाई में 2 शब्द कह गई तो यूं न जान पावे कि हाँ फूल मार के बुलाया गया था तब हम आए हैं। सज्जनों वहां लिख रहे हैं, वहां लिखवा दीजिए पीछे पीछे। बोलो गोविंद भगवान की जय हो, बोलो वीर बजरंग बली की जय हो। तो राम जी कहते हैं हे लक्ष्मण बड़ा अचंभा है, और सारा पवन झनकार उठा। What is that?
जी को जनक नंदनी और बाग में बस खड़ी। देखिए सब लोग तालियों की सेवा दीजिएगा। आज 5 दिन हो रहे हैं और हम रोज कहते हैं मीठी मीठी ताली, तो कुछ लोग तो बजाते हैं, नहीं कहे फिर भी, और कुछ लोग क्या करते हैं ताली का नाम सुनते पहले पड़ोसी देखा काहे तो इनकी नजर न पड़ जाए जो हमारी बेइज्जती हो जाए। ताली बजाए बजाए मोटी मोटी ना, दिवाली को इसी खड़े सुन ले तो कहीं बनी। अब ताली वाला प्रोग्राम